आइए एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है उसका क्वेश्चन नंबर 16। प्लॉट द पॉइंट्स A 2 -1, ठीक है, B -1 2, C का पॉइंट है -2 -1 और D का 1 -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। हम सामान्य प्लेन पेपर पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं अथवा ग्राफ पेपर पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो शेप है वह ABCD का स्क्वायर है कि नहीं। अगर स्क्वायर है तो आप एक्सप्लेन करें, और अगर स्क्वायर हो गया है तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर क्या होगा। इसका मतलब है पहली बात कि स्क्वायर होने का कंडीशन है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। 4 साइड्स इस कोऑर्डिनेट का जो बनेगा वह इक्वल होना चाहिए और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। 4 साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है और 4 साइड केवल इक्वल है तो रोम्बस होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ बना लिए हैं। इस जगह पर देखिए आप, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 1, एक B कोऑर्डिनेट है उसका -1 2 है, एक B पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट -1 2 है, C -2 -1 कोऑर्डिनेट है और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 और -2 है। अब हम लोग को क्या करना है कि फर्स्ट में AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर CD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे AD का, राइट। 4 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। साथ में 2 डायगोनल AC यह और BD यह दोनों डायगोनल इक्वल होना चाहिए, यह भी दिखाएंगे। तो आइए हम अब सीधा सॉल्यूशन पर चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को पता है तो हम पहले AB का डिस्टेंस आउट करते हैं। देखिए AB हम लोग लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 में क्या है यहाँ गौर कीजिए, A और B को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, A और B को कैलकुलेट कर रहे हैं। फिगर में देखिए 2, फिर माइनस x कोऑर्डिनेट किसका, B का, तो B का x कोऑर्डिनेट -1 है, इसको ब्रैकेट में लिखिए और यहां पर होल स्क्वायर कर दीजिए। यह हो गया x कोऑर्डिनेट का, हम काम कर दिए। प्लस y कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, A का y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, A का y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है और B का y कोऑर्डिनेट 2 है। 1 -2 या 2 -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 2 -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, देखेंगे अंडर रूट सोल्व कर देंगे जल्दी से। 2 -2 माइनस प्लस, यहां पर देखो माइनस प्लस हो जाएगा तो हम लोग सीधा लिखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 2 - 1 यानी 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √10। हम जैसा है √10 एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि इरेशनल है, इसका डेसिमल में एक्सपेंशन होगा तो वैल्यू डेसिमल में आ जाएगा, तो हम लोग इसको एज इट इज √10 रहने देंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं AB के बाद BC का डिस्टेंस क्या होगा। यह है BC, ये देखिए यहां पर है BC, तो BC का डिस्टेंस फिर इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है उसको देख लीजिए, B का x कोऑर्डिनेट -1 है, फिर -1 लगाएंगे और C का x कोऑर्डिनेट -2 है तो -2 लिख देंगे और फिर इसका ऐसा ब्रैकेट देकर होल स्क्वायर करेंगे। प्लस y कोऑर्डिनेट देखेंगे, B का y कोऑर्डिनेट 2 है लिख देंगे और C का y कोऑर्डिनेट -1 है तो एक माइनस हमारा रहेगा फार्मूला का, एक -1 अंडर ब्रैकेट कर देंगे और फिर यहां भी होल स्क्वायर लगा देंगे इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा -1 और देखिए माइनस और माइनस यहाँ पे माइनस प्लस यानी +2 हो जाएगा तो +2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ 2
प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर 9, देन हो जाएगा रूट अंडर 10। तो BC का भी रूट 10 यूनिट आया है, यहां पर लिखेंगे यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे CD का, ये वाला C से D का डिस्टेंस निकालना है, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे और DC इज इक्वल टू हम लोग को आएगा इज इक्वल टू C का -2 है और D का क्या है -1, देन होल स्क्वायर प्लस फिर y कोऑर्डिनेट लेते हैं, y में -1 है और -2 है, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दिए। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखेंगे हम अभी, सॉल्यूशन हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर -1 और माइनस माइनस देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, तो +2 का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू फिर से लिखेंगे -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 -1 यहाँ पर देखो 2 -1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1, राइट, 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब फाइनली क्या होगा इसका आंसर, फाइनल हो जाएगा रूट अंडर 10 यूनिट्स, रूट अंडर 10 यूनिट्स। तो अच्छा CD भी आ गया रूट अंडर 10 यूनिट्स, ओके। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर DA बचा हुआ है, ठीक है, DA का डिस्टेंस बचा हुआ है। D का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, देखिए D का कोऑर्डिनेट फिर से हम लिख दिए 1 - 2, A का कोऑर्डिनेट भी लिख दिए। अब DA का डिस्टेंस निकालेंगे, DA या AD दोनों चलेगा, ठीक है। DA इज इक्वल टू हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -2 -1 यानी y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 1 - 2 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 9 -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 10 यूनिट्स, यह भी आ गया, यानी चारों साइड इक्वल आ गया रूट 10 यूनिट्स के इक्वल। तो रोम्बस तो कंप्लीट हो गया, अगर डायगोनल अभी छोड़ दें तो रोम्बस तो पक्का है, लेकिन डायगोनल देखते हैं क्या कहता है, डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल क्या है एक बार फिगर देखिए, डायगोनल में यहाँ पर हम निकालेंगे B से लेके D तक, तो BD का कोऑर्डिनेट से काम करेंगे और AC का कोऑर्डिनेट से काम करेंगे। तो हम एक बार फिर से फिगर बना दिए, यहाँ देख लीजिए, और इसका डायगोनल हम निकालते हैं। फिर AC डायगोनल जो हो जाएगा अंडर रूट हम लोग के पास AC का, देखिए A का कोऑर्डिनेट 2 1 है और C का कोऑर्डिनेट -2 -1 है, 2 माइनस फिर -2 इसका होल स्क्वायर हो गया एंड प्लस फिर y का कोऑर्डिनेट 1 -1 का होल स्क्वायर, देख लीजिए y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 2 फिर +2 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर हो गया 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 20। इसको भी एज इट इज यहां पर देखते हैं BD का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो BD का डिस्टेंस जो होगा B का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -1, D का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -1 प्लस y का कोऑर्डिनेट B का 2 और D का y कोऑर्डिनेट -2 है, ऐसे लिखेंगे इसका होल स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला का माइनस और उसका अपना माइनस अंडर ब्रैकेट है। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो -2 का स्क्वायर 4 और +4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू रूट अंडर
20 इज इक्वल टू 4√5 यूनिट्स। तो AC और BD दोनों इक्वल हो गया। देखिए AC 4√5 है और BD भी 4√5 है और दोनों डायगोनल था। AC देखिए AC डायगोनल है और B से D तक भी डायगोनल है, दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गया। चार साइड इक्वल हो गया, डायगोनल भी इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि ABCD एक स्क्वायर है। बस लिख देंगे नीचे में ABCD एक स्क्वायर है, राइट। अब क्या कहता है, एरिया निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन देखिए लास्ट में एरिया ऑफ द स्क्वायर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो हम कर दिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल, सो ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया क्या हो जाएगा? एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। यानी साइड कितना है हमारे पास? साइड आ रहा है √10, √10 जो अभी हम लोग निकाले थे। स्क्वायर कर दीजिए, रूट स्क्वायर को हटा देगा, केवल आएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हम लोग का स्क्वायर का एरिया। पेरीमीटर निकालने बोलता 4√10 मीटर या यूनिट, ठीक है, या फीट, जो भी ये यूनिट में है तो हम 4√10 यूनिट्स लिख सकते थे अगर पेरीमीटर आता तब, लेकिन यहाँ एरिया है तो स्क्वायर में हम निकाल दिए 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो आज का ये क्वेश्चन 16 नंबर का लास्ट हो गया। हम लोग नेक्स्ट पॉलिनोमियल को देखेंगे। थैंक यू।